राम राम दोस्तों। राम जी और सीता जी का विवाह हो गया। अब उनकी विदाई भी हो गई। चलिए हम लोग बारात सहित अयोध्या नगर चलते हैं और इसी के साथ बाल कांड की समाप्ति होती है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप कीने पूजि सप्रेम वरासन दीने। चारि लक्ष्य बर धेनु मंगाई काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। पाई आशीष महेशु अनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए स्पंदन दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलावा दिया गया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कह राओ। ये सब सुख मुनिराज तप कृपा कटाक्ष प्रसाओ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु शील कर तूती नप सब भांति सराहा विभूति। दिन उठी विदा अवध पति मांगा राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी और जनक जी की स्नेह शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक शता नंद तब जाई कहा विदे न पही समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाँ आयुष देहु यद्यपि छाड़ न सकौ सनेहु। भलई नाथ कई सचिव बुलाए कही जय जीव शीश तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अबद नातु चाहत चलने भीतर करऊं जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चलई बराता बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गबनु सुनि सब बिल खाने मनो सांझ सरसिज स्वकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। ये सुनकर ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में बापक पाना भोजन साजु नचाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ
वहाँ बहुत प्रकार का सीधा भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं की जा सकती है। दायज अमित न सकई कहीं, दीन विदेह बहोरी, जो अब लोकत लोकपति, लोक संपदा थोड़ी। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अबधपुर दीन पठाई। चलहि बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गने जनु लघु पानी। इस प्रकार समाज सजाकर राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं मानो थोड़े से जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोदी कर लेहि, देई आशीष शिखावन देहि। होयु संतत पियई प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वह बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर कुर सेवा करयूं, पति रुख लखी आयुष अनुसरयूं। अति सने बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल बालियों से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। चरयु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन भाए। को कह चलन चाहत अहि, आजू कीन विदे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाऊने पूप सुत चारी। को जाने कहीं सकत सयानी, नयन अतीत कीन विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। रूप सिंधु सब बंधु लाखी, हरषि उठार निवास। करई निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। भायने सहित उपटी अनबाई, छरस असन अति हेतु जिबाई। बोले राम सुअवसर जानी, शील सने सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच बड़ी वाणी से बोले, राउ अबधपुर चाहत सिंधारे, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।
सुनत बचन बिलखै रनि बासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतई सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनि बात उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती कही। करी विनय श्री रामहि, समर्पि जोरी कर पुनि पुनि कहीं। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहूँ विदत गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसी शील सनेऊ लखि, निज किंकरी कर मान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जाने, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। राम विदा मांगत कर जोड़ी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भय नहीं सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। प्रेम विवश नर नारी सब, सखन सहित रनिवास। मानव कीन विदेपुर, करुणा विरय निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरई राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ विदेही, सुन धीरज परिहरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, विदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारही बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। प्रेम विवश परिवार सब, जाने सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। सुर प्रसून बरसई हरसी, करई अप्सरा गान। चले अवध पति अवधपुर, मुदति बजाई विशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गाना गा रही हैं। अवधपति दशरथ जी नजारे बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, भीम पोषी ठारे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनके गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सब
उत्पन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार का सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी, इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल जनक सिरुनाबा, आशीर्वाद समय सन पाबा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वह रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोटे बड़ सब समुदाय। रमई निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चढ़ी, छोटे बड़े सब समुदाय प्रसन्न है। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करे, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँचे आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई, मार्ग की लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनब बर बाजे, भेरी शंख धुनि है कै बाजे। झांझी बिरब डिडम्बी सुनाई, सरस राग बाजई सहनाई। नगारों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बनने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाले झांझे, सुहावनी डपलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। गली सकल अरे गंजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन केतु पताक बिताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई हैं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पूरे गए हैं। तोरणों, ध्वजा पताओं और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समारी। सुर ब्रह्मादि सिहाई, सब रघुबरपुरी निहारी। अनेकों प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाए न बरन समौ सुख होई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश जन तन दशा विसारी। राजमहल में शोर मच रहा है, उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने पर शरीर की सुध भूल गईं। दिए दीन विप्र विपुल, पूंजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथी चार। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री और चारों पदार्थों पा गए हैं। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, पर छन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए थे, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी।
विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। कनक थार भली मंगलई, कमल करई लिए मात। चली मुदित परछन करने, पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों के लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। समय जानु गुर आय सुकीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई शगुन बरसई सुमन, सुर दुदम्बी बजाए। विबुध बधु नाचई, मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन को हो रहे हैं। देवता दुदम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। आरती करई मुदित पुर नारी, हर शयन रख कुंवर बरचारी। शिविका सुबग ओहार उघारी, देख दुल्हन होई। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वह दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। एहि विधि सबई देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परछन करई, बंदौ समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। बंधुओं समेत देख सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वह जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। देखी मनोहर चारे उजोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनई निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोद डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वह भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुक्त होकर एक टक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति कर, अरग पावड़े देत। बंधनु सहित सुत परछि सब, चली लबाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं सहित सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल से लिवा चली। धूप दीप नैवेद्य विधि विधि पूजे, बर दुल्हनी मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हन की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चावल ढल रहे हैं।
जन्म रंक जनु पारस पाबा अंधई लोचन लाभ सुहाबा मुख बदन जनु सारथ छाई मनौ समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। एहि सुख ते सत कोटि गुण पावई मातु आनंद भाईन सहित बायाई घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। जाचक जन जाचई सोई जोई प्रमुदित राउ देई सोई सोई सेवक सकल बजनिया नाना पूरन किया दान सन्माना। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों ने राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दही आशीष जौहरी सब गावई गुण गण गात तब गुण भूषण सहित ग्रह गवन कीन नरनाथ। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। भीतर भवन दीन बड़े बासु मन जोगबत रहे नपुर निवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी कीने विनय उड़ प्रीत न थोड़ी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जोहता रहे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में प्रीति कम नहीं थी। बंधनु समेत कुमार सब रानई सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीष। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। सब विधि सबई समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहाँ रनी बासु तहाँ पगुधारे सहित बहुठिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सम्मान कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण आनंद भर गया। जहाँ रानीवास था वे वहाँ पे पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सके भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठाड़ी बारे बारे ही हर्षि दुरारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बदियों को प्रेम सहित गोदे में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। सुतन समेत नहाई नप बोल बिप गुड़ ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि घड़ी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किया। 5 घड़ी रात बीत गई। आज सुफल जग जन्म हमारा ते तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरची जनि पर ही लेखे। माताएं कहती हैं तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे।
राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमरी शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री राम जी ने सभी माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। प्रात पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोलन लागे। बंदी माग धनई गुण गगन, गाए पुरचन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागदों में ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। कीन शौच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रातक्रिया करितात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक किए उर लाई, बैठे हरसी रजाय सुपाई। देख राम सब सभा जुरानी, लोचन लाभ अविधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके बाद आज्ञा पाकर हर्षित होकर वह बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसई मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, नरखी राम दो गुण अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को धोने लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। सुदन शोधि कल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोड़े। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अबद जन्म जाचई विधि पाई। अच्छा दिन देखकर सुंदर कंकर खोले गए। मंगल आनंद विनोद बहुत था। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चई, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन सतयुन भूपति भायु, देख सरा महामुनि निराऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही जाना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह से विवश हो जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। तब राजा ने प्रेम मग्न होकर पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। आए ब्याही रामु घर जब ते, बसई आनंद अबद सब तप ते। प्रभु बिबाई जस भयो छाओ, सकई न बरन गिरा अहिनाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार के आनंद अयोध्या में आकर बसने लगे हैं। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते।
कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री रामचंद्र जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला अमंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार। बारिद पारु कवि कौन लहो, उपबीत ब्याह उछाऊ मंगल। सुनी जे सादर गावई, बैदहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा न खुपावही। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि के वश का नहीं है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वह लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री रघुबीर विवाहो जे सप्रेम गावई सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाओ मंगलायन। राम जशु श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह होगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इति श्री रामचरित मानस सकल कलि कलुष विध्वंस ने प्रथम सोपाना समाप्ता, बालकांड समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का ये पहला सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम।